नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सरल हरियाणा पोर्टल पर EWS सर्टिफिकेट कैसे बनाएं घर बैठे। EWS सर्टिफिकेट उन सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए होता है जिनकी पारिवारिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम होती है। इसके लिए सबसे पहले हम गूगल पे सर्च करेंगे सरल हरियाणा पोर्टल। उसके बाद इस फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम अपना लॉगिन आईडी डालेंगे, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पे ये कैप्चा डालेंगे और इसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं है तो आप न्यू यूजर रजिस्टर हेयर पे क्लिक करके यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड बना सकते हैं। और इसकी हमने एक चैनल पे डिटेल में भी वीडियो डाल दी है, वहाँ से देख के भी आप अपना आईडी पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाऊँगा। फिर मैं अप्लाई फॉर सर्विस पे क्लिक करूंगा। उसके बाद व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे क्लिक करूंगा। उसके बाद मेरे सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जहां पे सारी स्कीमें यहाँ पे शो करेंगे आपको। उसके बाद मैं सर्च बार में टाइप करूंगा यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट। यहाँ EWS सर्च करने के बाद तो यहाँ इस ऑप्शन सेकंड वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा जहां पे लिखा है इशू ऑफ EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र। इस पे मैं क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद यह मेरा एक फैमिली आईडी नंबर मांगेगा जिसको मैं यहाँ पे फिल करूंगा। इसको मैं यस करूंगा, आई हैव फैमिली आईडी, मेरे पास फैमिली आईडी नंबर है। इसके बाद यहाँ पे टच, उसके बाद यहाँ पे मैं अपना फैमिली आईडी नंबर डालूंगा और उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करूंगा। जो भी OTP मेरे फ़ोन पे आएगा मैं यहाँ डालूँ। जो भी मेरी फैमिली आईडी में नंबर है उस पर एक OTP गया है, उस OTP को मैं यहाँ फिल करूँगा। उसके बाद क्लिक हेयर टू वेरीफाई OTP पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं OTP को वेरीफाई करूँगा मेरी फैमिली आईडी में जो भी डिटेल है ये ऑटोमेटिक वहाँ से फैच कर लेगा। मुझे यहाँ पे कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एड्रेस वगैरह फिल करने की ज़रूरत है। OTP फिल करने के बाद मैं यहाँ से उस मेंबर को सिलेक्ट करूँगा जिसके लिए मुझे सर्टिफिकेट बनाना है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि क्या आवेदक के माता पिता हरियाणा के निवासी हैं, उनके पास डोमिसाइल है, तो मैं यहाँ पे यस पे क्लिक करूँगा। हाँ, उसके बाद गेट एप्लीकेंट डिटेल पर क्लिक करूँगा। उसके बाद मेरे सामने उस एप्लीकेंट की पूरी डिटेल फैमिली आईडी से ऑटोमेटिक फैच हो जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पे एक फ़ोटो अपलोड करूँगा। फ़ोटो होना चाहिए 20 और 70 KB के बीच में। ये देखिए 20 और 70 KB के बीच में फ़ोटो होना चाहिए, इससे ऊपर फ़ोटो नहीं चलेगा और ना ही 20 KB से कम चलेगा। यहाँ फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं उस कैंडिडेट की जाति सिलेक्ट करूँगा, जो भी उसकी जाति है। आप अपने हिसाब से जाति देख लेना, जो भी कैंडिडेट की जाति है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। मेरे केस में ये है। उसके बाद मैं यहाँ पे तहसील सिलेक्ट करूँगा। तहसील सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रमाण पत्र का प्रकार, आपको कौन सा प्रमाण पत्र चाहिए, हरियाणा का चाहिए या फिर सेंटर का चाहिए। जो हरियाणा सरकार का है वह स्टेट सरकार में चलेगा। अगर आपको सेंटर का EWS सर्टिफिकेट चाहिए तो आप भारत सरकार वाले पे क्लिक करोगे। मुझे चाहिए हरियाणा सरकार का, तो मैं हरियाणा पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यह पूछता है कि आपके माता पिता जीवित हैं, तो मैं अगर जीवित हैं तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर सकते हो। अगर जीवित नहीं है तो आप नो पे क्लिक करने के बाद उनकी डेट ऑफ डेथ और उनका वो डेथ सर्टिफिकेट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, सॉरी इशू डेट यहाँ पे डालोगे और सर्टिफिकेट कहाँ से इशू हुआ है, कौन से स्टेट से, उस स्टेट को आप यहाँ पे डालोगे। अगर जीवित हैं तो आप यस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे बच्चे के माता या पिता की फैमिली आईडी नंबर डालोगे। फैमिली आईडी नंबर डालने के बाद यहाँ पे क्लिक हेयर टू फैमिली डाटा पे क्लिक करोगे। उसके बाद ये फादर को यहाँ से सिलेक्ट करोगे। फादर को सिलेक्ट करने के तरह से आप यहाँ पे बच्चे की माता को सिलेक्ट करोगे, उनकी फैमिली आईडी नंबर डालोगे यहाँ पे। उसके बाद वेरीफाई करोगे तो यहाँ से माता को सिलेक्ट करोगे। उसके बाद मदर के पास भी एक मदर और फादर दोनों को वेरीफाई करता है दोस्तों।
अगर फादर, तो यहाँ पे आप फादर की फैमिली आईडी डालोगे, उसके बाद फादर को सिलेक्ट करोगे। अगर मदर जीवित है तो आप मदर की फैमिली आईडी यहाँ डालोगे और मदर को यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, उनका नाम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप नीचे आओगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे ये ऑटोमेटिक आपके नाम कितना प्लाट है, ज़मीन है, रेजिडेंस एरिया या प्लाट, उसको ऑटोमेटिक फैच कर लेगा। फिर ये पूछ रहा है कि आपके घर में, क्या आपके और आपके परिवार में जीवित माता पिता या ओब्लिक पत्नी 18 वर्ष या कम उम्र के बच्चे, मतलब ये कह रहा है कि अगर आपके घर में आप 18 वर्ष से कोई और भी बच्चा, 18 की उम्र से कम का कोई और भी बच्चा है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करो। तो मेरे केस में नहीं है तो मैं नो करूँगा। अगर आपके घर में कोई 18 साल से कम है आपके अलावा तो आप यहाँ पे यस करना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना, क्लिक हेयर टू फैमिली इनकम वेरीफाई, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे जो भी फैमिली आईडी में इनकम है इनकी, तो उसको ये ऑटोमेटिक फैच कर लेगा दोस्तों। उसके बाद आप थोड़ा नीचे आओगे। नीचे आने के बाद आई एग्री पर क्लिक करोगे। उसके बाद ये कैप्चा यहाँ पे फिल करोगे। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करोगे। दोस्तों ये डिटेल मैं आपको बताना भूल गया था, ये बता देता हूँ एक बार। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या यहाँ पे आप 0 करोगे। मेरे केस में नहीं है कोई बच्चा 18 साल से कम, और 18 वर्ष से कम आयु के भाई बहनों की संख्या यहाँ पे 0 करोगे। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको डिटेल बताना भूल गया था। उसके बाद हम सबमिट करने के बाद नेक्स्ट पेज पे चले जाएं। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद जो भी मेरी फैमिली आईडी में डिटेल है ये ऑटो यहाँ से उठा लेगा। जो भी हमने डिटेल फिल की है उसको एक बार वेरीफाई कराएगा। अगर इसमें सब कुछ ठीक है तो आप इसको सबमिट कर देना। अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो आप ये नीचे आके यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना और इसमें एडिट कर लेना। अगर बिल्कुल सही है तो सबमिट पे क्लिक करना। मेरे केस में सब कुछ सही है तो मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद मेरे सामने एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। इस रिसिप्ट को मैं एक प्रिंट कर लूँगा और ये मेरा सरल आईडी नंबर है, ये रिसिप्ट डेट है। इसको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, क्योंकि इन्हीं से आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा। तो चलिए मैं आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का प्रोसेस भी बता देता हूँ यहीं से। उसके लिए मैं अपने डैशबोर्ड पे आऊँगा सरल हरियाणा के। इसके बाद मैं ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करूँगा यहाँ पे। तो 24 से 48 घंटे बाद आप जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपको ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने, जिस भी डेट में आपने सर्टिफिकेट अप्लाई किया है, फ्रॉम डेट या टू डेट, जैसे मैंने ये सर्टिफिकेट आज अप्लाई किया है तो जैसे ही मैं 4 या 5 घंटे बाद ट्राई करूँगा, तो जैसे यहाँ पे मैंने कल की डेट सिलेक्ट कर ली है, जैसे कल 13 तारीख थी तो मैंने यहाँ पे 13 सिलेक्ट कर ली है और यहाँ पे ये ऑटोमेटिक आज की डेट सिलेक्ट है। इसके सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे गेट डाटा पे क्लिक करूँगा। गेट डाटा पे क्लिक करने के बाद मैंने जो भी सर्टिफिकेट अप्लाई किए हैं यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा इनकम सर्टिफिकेट है, ये इसका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है, यहाँ पे डेट शो होगी और यहाँ पे अभी अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। तो बाद में यहाँ पे डिलीवर आ जाएगा 4 से 5 घंटे बाद। उस डिलीवर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिलीवर आ जाएगा। डिलीवर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि हम घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से EWS सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं बिल्कुल फ्री में। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।